Hello, Namaste India. Welcome you all on the YouTube channel of Tuition Baba. Today we're gonna start a new topic, latitude and longitude. So let's start without any further ado. Our topic is latitude and longitude, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक है। सो हम आज समझेंगे कि लैटिट्यूड का क्या काम होता है, लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड कैसे हेल्प करता है हमको टाइम जोन बताने में, और लैटिट्यूड कैसे हेल्प करता है हीट जोन बताने में, कि जैसे टॉरिड जोन है, कौन सा टेम्परेट जोन है, कौन सा फ्रिजिड जोन है। सेम चीज़ टाइम, जैसे इंडिया का टाइम आगे क्यों है, अमेरिका का टाइम पीछे क्यों है, कौन सा वो प्राइम मेरिडियन जोन होता है या फिर इक्वेटर क्या होती है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, आपने सुना होगा इस सब चीज़ का नाम, और ये चीज़ जो है इसी को हम बेहतर तरीके से समझते हैं कैसे होता है। तो हम एक सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं। तो चलो इसे हम ग्लोब मान लेते हैं एंड कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे ग्रीन लाइन लेंगे जब भी हम, तो आप समझ जाना कि ये है लैटिट्यूड। थोड़ा इसको डीप कर लेते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। और इस तरह के आप देखोगे एक जाल की तरह, जिसको नेट बोलते हैं। और ये है क्या, इमेजनरी लाइन है। आप मेरे लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। तो इससे आपको क्या ध्यान में रखना है कि लैटिट्यूड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। लेकिन सेम टाइम पे जो रेड लाइन से मैं ले रहा हूँ वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूड। तो जैसे यहाँ से ये 0 डिग्री, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है अर्थ को। तो जैसे जो लैटिट्यूड होती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। जैसे कि आपको पता है कि मैप जब भी आप पढ़ते हो तो एरो देखते होगे ऐसे करके, और उसमें ये एन लिखा होता है, एन फॉर एबव, यानी ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो एन होगी। तो नीचे क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, दाएं क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, और बाएं क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ओके, सो ईस्ट और वेस्ट में अब देखो आप, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में कौन डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को, लॉन्गिट्यूड। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, लॉन्गिट्यूड। एंड देन देखो आपको, और जो आपके ये वाले लाइन है लैटिट्यूड, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इक्वेटर क्या करती है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोला में डिवाइड करती है। ठीक है। सो ये तो आपने देखा कि पैरेलल लाइन होती है क्या, लैटिट्यूड। फिर आप लॉन्गिट्यूड ऐसे, ये सर्कुलर होगी, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। मैं बहुत ख़राब पिक्चर बना रहा हूँ, आप उसके लिए टेंशन मत लेना, बट आप समझो कि ऐसे करके जो, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होगा इसका, लॉन्गिट्यूड में एक दूसरे के बीच में जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो कहाँ होगा, इक्वेटर पे। ओके, और सबसे कम डिस्टेंस कहाँ होगा, पोल पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। ठीक है। सो आई होप अब ये जो देख रहे हो आप जाल की तरह, एक नेट की तरह, इसमें जो ग्रीन वाले हैं वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। ग्रीन वाले जो हैं इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो रेड वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। जो ग्रीन वाले 0 डिग्री हैं इसको, इसी को बोला जाता है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, मतलब अर्थ के जो सेंटर में है। और सेम चीज़ जो आपके एकदम से सेंटर में होंगे लॉन्गिट्यूड, उसको क्या बोला जाएगा, सेंटर में जो लॉन्गिट्यूड होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ओके, सो द रे which draw from the north to south is called longitude and the ray which draw from the west to east is called latitude। ये दोनों का डिफिनीसन है। ओके, एंड एक मेजर लैटिट्यूड क्या होगी, 0 डिग्री जिसको बोलते हैं वो होगी इक्वेटर, एंड जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। ठीक है।
और प्राइम मेरिडियन जो है यही, ये कहाँ से गुजरती है, GMT से, जो कि कहाँ पे है, लंदन, ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, लंदन। ओके, यहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। और ये तो आपको बता ही दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में दोनों एक दूसरे को डिवाइड करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक नए पेज लेते हैं, उसके पे आपको बताता हूँ कि कैसे क्या यूज़ होती है। सो देखो, फिर से हम एक ग्लोब लेते हैं। अब हम बारीकी से समझेंगे अच्छे से लैटिट्यूड को और लॉन्गिट्यूड को। अगेन हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसको कि अब हम लैटिट्यूड को समझते हैं। जो ये 0 डिग्री है, ये कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ, ये भी है, ये है 66.5 डिग्री साउथ, ये हैं आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आप तीन याद रख लो, उसमें नॉर्थ और साउथ लगा देना है, आपको याद रह जाएगी। 0 डिग्री जिसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री क्या बोला जाता है, इक्वेटर, क्या बोला जाता है, इक्वेटर। और जो 23.5 डिग्री है इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो 23.5 डिग्री ऊपर में है उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो इंडिया से गुजरती है, इंडिया कुछ यहाँ पे लैंड करती है, ठीक है। एंड जो आपके ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। और जो ये 66.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये जोन को डिवाइड करती है। कौन से जोन को डिवाइड करती है, हीटिंग जोन को डिवाइड करती है। जैसे कि ये जो जोन है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो जोन है, इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं टोरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। इसको हिंदी में बोला जाता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। एंड देन आपको जो ये येलो वाले हैं और इधर भी जो येलो वाले हैं, इस दोनों एरिया को क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन को हिंदी में बोलते हैं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। मतलब जहाँ पे शीत भी होगी, उष्ण भी होगी, हीट भी होगी, कोल्ड भी होगी। जैसे जिसमें आपको आ जाती है दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब का रीजन। और जो आपके केरला, तमिलनाडु, ये सब रीजन है वो कहाँ पे आ जाती है, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, ये सब पूरा पार्ट, ये सब जो होती है ये कहाँ आ जाती है, ये सब आ जाती है ट्रॉपिकल जोन में, यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो और जो लास्ट वाला बच गया वो है आपके फ्रिजिड जोन। आपने सुना होगा नाम कि पोलर रीजन, पोलर बियर पाया जाता है ना। तो ये हो गए आपके फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड मतलब ही होता है बर्फ़, तो आपको पता चल गया होगा पोलर जोन क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। सेम चीज़ जैसे ये हुई 0 डिग्री आपके इक्वेटर, सेम यहाँ पे 90 डिग्री जिसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, जो नॉर्थ में है। 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है, साउथ पोल। ओके, सो आई होप अब ये आपको क्लियर होगी जो जोन में बटे हुए हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर जो है लैटिट्यूड के कितने होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ प्लस 1 जो इक्वेटर है, टोटल मिला कितने हो गए 181। ओके, एंड अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी और कहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी होगी और कौन मॉडरेट होगा। यहाँ जो ब्लैक वाली रीजन है वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, इसमें
सबसे ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि सन जो है, सन की रे डायरेक्टली इसमें पड़ते हैं। एंड देन आपको येलो वाले जो रे हैं, येलो वाले जो रे हैं उसमें क्या होते हैं, सन की तिरछी किरणें पड़ती है, और जो आपके ट्रॉपिक मतलब फ्रिजिड जोन है उसमें सबसे कम धूप पड़ती है, इसलिए वो बर्फीला प्रदेश होता है और वहाँ पे आइस जमे होते हैं, है ना। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, एंड देन इसमें समझेंगे हम कि लॉन्गिट्यूड कैसे काम करती है, ठीक है। फिर से एक सर्कल लेते हैं, क्योंकि सर्कल आपको अर्थ समझने में बेहतर होगी, ठीक है। ये देखो, इसमें दिख नहीं रही होगी क्लियर आपको, मैं ले लेता हूँ ये रेड लाइन। उसके बाद ये ऐसे करके आपके ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, इसमें जो 0 डिग्री है इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। देन आपको 10, 20 ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी 30 करके, ठीक है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम से। GMT आपने सुना होगा, GMT लंदन, ठीक है, ब्रिटेन की कैपिटल है, वहाँ से होकर गुजरती है। मतलब ये कि जब भी आप टाइम देखते हो वो इसके कंपैरिजन में होता है। जैसे कि इंडिया का टाइम जोन है +5 आवर 30 मिनट्स। तो ये क्यों +5 आवर 30 मिनट्स है, क्योंकि हम ये जो आपके जो दिख रहे हैं सेंटर में, इस यहाँ पे कुछ कुछ लेनदेन है, यहाँ से हम यहाँ पे आने में 5 आवर 30 मिनट लगते हैं। कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो क्वार्टर बढ़ते हैं, ये देखो, ये जो आपके ये जो बड़ा लाइन मैंने खींचा है, ये क्या करती है, अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटती है। अगर नॉर्थ और मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हो तो ईस्टर्न साइड में, ये ईस्टर्न साइड हो गए, और ये जो है वो वेस्टर्न साइड हो गई, ओके। तो इस दोनों डायरेक्शन में बांटा जाता है, ओके। एंड देन आपको जो हमारी जोन होती है, अगर आप एक मैं इक्वेटर ले लेता हूँ बस, इक्वेटर और इक्वेटर के हिसाब से आप देखो तो हमारी इंडिया जो है वो यहाँ पे लैंड करती है। तो टोटल इक्वेटर के हिसाब से देखो तो नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से यानी लैटिट्यूड के हिसाब से देखो तो नॉर्थ में, नॉर्दर्न साउदर्न में, और लैटिट्यूड के हिसाब से देखो तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखो तो ईस्ट में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके क्वार्टर हैं, यानी Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, तो Q1 में हम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, एक सर्कल का टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो यही हमारी लॉन्गिट्यूड की मेजरमेंट है। और जो टाइम जोन आप निकालते हो, जैसे इंडिया के टाइम मैंने बताया ना आपको कि 5 आवर 30 मिनट्स आगे हैं, वो कैसे आगे पीछे होता है, वो ऐसे होता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, जो कि कितनी होती है 24, 24। तो 360 में जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 आपके आंसर आते हैं। मतलब 1 डिग्री को क्रॉस करने में सन को 15 मिनट का टाइम लगता है, और उसी से टाइम जोन बांटी जाती है, ठीक है। तो जब भी आप देखते हो कि गर्मी या ठंडी पड़ती है, वो कैसे पड़ती है, इसी से मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, 0 डिग्री जो है वो कहाँ से गुजरती है, GMT से, और इंडिया को जो टाइम जोन है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट, जिसको जो कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर। अगर आपने नाम सुना हो तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक वेब सीरीज़ भी है मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरती है हमारी इंडिया की टाइम जोन। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन आप जो देखते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। आई होप अब आपको जो लॉन्गिट्यूड की सारी प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देन जो आप देखते हो कि
मैच जब होती है तो कभी रात में होती है, कहीं दिन में होती है, तो वो कैसे होती है, वो सब चीज़ें आपको इस चीज़ से समझ में आएगी। जैसे कि वो जो लैटीट्यूड है वो क्या करती है, हीट जोन में बांटती है, वैसे ही ये किस चीज़ में बांटती है, टाइम जोन में बांटती है, टाइम जोन में डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, मतलब कुछ सिमिलरिटीज़ एंड कुछ, पहले तो मैं डिफरेंस देख लेता हूँ, डिफरेंस बिटवीन लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहले डिफरेंस देखते हैं आपको, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है। लैटीट्यूड क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट इमेजिनरी रे ऑन द अर्थ, वेरी इजी। लॉन्गिट्यूड क्या होती है, सेम अपोजिट, कि नॉर्थ टू साउथ इमेजिनरी रे ऑन द अर्थ। एक ईस्ट से वेस्ट होती है, एक नॉर्थ से साउथ होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि लैटीट्यूड जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, मेरिडियंस कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो थर्ड है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड कितना होता है, टोटल नंबर आपको अभी ऐड कराया था, टोटल नंबर कितने होते हैं 181, और लॉन्गिट्यूड टोटल नंबर कितने होते हैं 360 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट डिफरेंस वो ये हो जाती है आपको कि 0 डिग्री जो लैटीट्यूड है उसको बोला जाता है इक्वेटर, और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। एंड देन जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये कि लैटीट्यूड डिस्क्राइब द हीट जोन। ओके, या डिवाइड द हीट जोन। ओके, डिवाइड लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, डिवाइड। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूड डिवाइड द टाइम जोन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगी। तो ये हैं जो आप देख सकते हो इसको, ये हमारे प्रॉपर डिफरेंस होंगे, डिफरेंस बिटवीन द लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और फिर से मैं दोनों में सिमिलरिटीज़ आपको बताता हूँ, सिमिलरिटीज़ बिटवीन फिर से यही ले लेते हैं लैटीट्यूड, और इसको ले लेते हैं लॉन्गिट्यूड। दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती है, ये दोनों के लिए यूज़ होगी, इसलिए दोनों को एक साथ ही मैं लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में बहुत इजी होगी। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, पहली बात तो ये कि दोनों हैं बोथ आर इमेजिनरी रे। ओके, दोनों काल्पनिक रेखा है, मतलब दोनों एक्चुअल में अर्थ पे नहीं होती है। दूसरा कि बोथ आर यूज्ड फॉर नेविगेशन। ठीक है, तीसरा बोथ आर हेल्पफुल इन लोकेशन, कि लोकेशन जब भी हम देखते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, और जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, वाइटल फॉर या वाइटल टू जियोग्राफी स्टडी। ठीक है, जब भी हम ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं
उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है हमें, ठीक है। आई होप अब आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको क्लियर होगी जो भी चीज़ें हैं। स्टार्ट से आप देख लीजिए एक बार फिर से कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या था। लैटीट्यूड मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर। जो मेजर लैटीट्यूड है वो है इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ, जिसको आप मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड देन आपको जो 66.5 डिग्री साउथ है उसको ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है उनको आप ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक बोलते हैं। फिर 90 डिग्री नॉर्थ जो है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है। 90 डिग्री साउथ जो है उसको साउथ पोल बोला जाता है। फिर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। फिर जो 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक होती है उसको, और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होती है उसको क्या बोलते हैं, इस दोनों जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, शीतोष्ण। उसके बाद 66 से ऊपर, 66 से ऊपर जो होती है उसको बोला जाता है आपको ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। उस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक। उस जोन को बोला जाता है फ्रिजिड जोन। और सेम नीचे जो होती है ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिका से 90 डिग्री साउथ तक उसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन या फिर बर्फीला प्रदेश। नंबर में लैटीट्यूड का नंबर होता है आपको 90 + 90 + 1, 90 यानी 1 to 90 और 90 यानी 1 to 90 नॉर्थ एंड साउथ प्लस 0 डिग्री जो इक्वेटर है, सबको मिला के 181 होते हैं। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आप देखते हो लॉन्गिट्यूड को, तो इसमें एक नाम मेजर याद रखना है 0, जिसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। एंड देन टोटल नंबर जो होते हैं वो 360 होते हैं। ये टाइम जोन को डिवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये जो प्राइम मेरिडियन होते हैं वो 2 पार्ट में बांटते हैं अर्थ को, एक ईस्टर्न साइड में, एक वेस्टर्न साइड में, ठीक है। एंटी प्राइम मेरिडियन भी होता है, जो कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कुलर होती है, तो सेमी सर्कुलर इधर जो उसके जस्ट प्राइम मेरिडियन और सेमी सर्कुलर जस्ट अपोजिट एंटी प्राइम मेरिडियन, ठीक है। दोनों मिला के जो है अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करती है। और टोटल नंबर जो लैंगिट्यूड के हैं वो कितने हैं, 360। और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, 24 डिग्री। तो जब डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री 15 मिनट्स में सन जो है ट्रैवल करती है। 1 डिग्री घूमती है जो, वो 15 मिनट में घूमती है। इसलिए हमारा टाइम जो है वो कितना है, ग्रीनविच मीन टाइम का जो टाइम जोन है वो 0 डिग्री है। और हम उससे कितने आगे हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट आगे हैं। इसलिए हमारा जो टाइम जोन है वो प्लस होता है 5 आवर्स 30 मिनट्स आपको जो है ये आगे होते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट मिर्ज़ापुर, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। लैटीट्यूड क्या है, वेस्ट टू ईस्ट इमेजनरी रे, और लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। लैटीट्यूड पैरेलल होता है, लॉन्गिट्यूड मेरिडियन होता है। लैटीट्यूड का टोटल नंबर 1 डिग्री होता है। लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री होता है। 0 डिग्री लैटीट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। लैटीट्यूड डिवाइड्स द हीट जोन, लॉन्गिट्यूड डिवाइड किसको करता है, टाइम जोन को। दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ आर इमेजनरी रे, बोथ आर यूज फॉर नेविगेशन एंड बोथ आर हेल्पफुल इन लोकेशन एंड बोथ आर वाइटल फॉर geography. So thank you for watching the video. If you like the video, please like the video and share the video with your friends, with your colleagues and the native ones जो कि समझना चाहते हैं इस सब चीज़ को, okay? And for further updates, please do like the video and subscribe the channel. Thank you.